हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हमारी पाइथन प्लेलिस्ट में जो टॉपिक रहेगा वो है टाइप कास्टिंग। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। कुछ एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। तो देखिए, हम क्यों करते हैं ताकि कुछ कुछ उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ठीक है, देखिए यही डेफिनेशन है यहाँ पर। अब हम इनके टाइप्स देखते हैं। टू टाइप्स की टाइप कास्टिंग करते हैं हम पाइथन में, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। देखिए, जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, उसमें जो पाइथन के डेटा टाइप्स कन्वर्ट होते हैं, मतलब एक से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट होंगे, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं, उसमें यूजर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। ठीक है, ये पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ डेटा नहीं होता। अब देखिए, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। इन दिस मेथड पाइथन नीड्स यूजर इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है कि जो एक वेरिएबल के डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में चेंज करेंगे तो वहां पर ऑटोमेटिकली नहीं होता, इसमें हम खुद करते हैं चेंजेस। देखिए, इसमें क्या होता है, जो एक्सप्लिसिट में डेटा का लॉस होता है। ठीक है, जो थ्री इनबिल्ट फंक्शन है इनका हम यूज करते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। देखिए, इनका हम यूज कैसे करेंगे। जब हम इंटीजर फंक्शन यूज करेंगे तो उसके अंदर हम फ्लोट या स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं और जो हमें रिटर्न होगा वो इंटीजर होगा। ऐसे ही हम अगर जो फ्लोट फंक्शन यूज करेंगे उसके अंदर हम इंटीजर या स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, वो हमें रिटर्न करेगा फ्लोट ऑब्जेक्ट। और थर्ड में हम स्ट्रिंग में हम फ्लोट या फिर इंटीजर वैल्यू पास करेंगे और वो हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे हम इनको चेंजेस करते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है कि इम्प्लीसिट में पाइथन ऑटोमेटिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, बट एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि यूजर को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए, अब हम टाइप कास्टिंग को प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड देखिए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है, उसको वैल्यू साइन करिए 20। अब देखिए, हम प्रिंट करवाते हैं इसकी वैल्यू को। देखिए, अब जो वैल्यू है इसकी वो आ चुकी है और जो इसका डेटा टाइप आया है वो इंटीजर आया है। ठीक है, हमने इंटीजर वैल्यू पास करी थी। तो देखिए, यूजर को डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पाइथन कर रहा है। ठीक है, ये तो होता है इम्प्लिसिटी है। अगर हम यहाँ पर फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं तो देखिए, अब हमें फ्लोट वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। एंड अगर हम ये स्ट्रिंग पास कर देते हैं तो हमारे पास डेटा टाइप आ गया है स्ट्रिंग। देखिए, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं, उनको वैल्यू साइन करी है। एक में हमारी इंटीजर वैल्यू है और दूसरे में हमारी फ्लोट वैल्यू है। तो अगर हम इन पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, देखिए, हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए हैं और उन पे ऑपरेशन अप्लाई करा, हम प्रिंट करवाया तो इनकी वैल्यू ऐड होकर आई हमारे पास और जो इसका डेटा टाइप आया है वो हमारे पास फ्लोट आया है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी फ्लोट और इंटीजर का प्लस हुआ तो हमारी न्यू वैल्यू फ्लोट आ चुकी है। तो इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, कि ऑटोमेटिकली पाइथन मतलब कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहे हैं, एज स्ट्रिंग पास करा है हमने, तो देखिए जो हमारे पास न्यू वैल्यू आई है वो कनकैट होके आ चुकी है और इनका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग है। तो ये हमने दोनों स्ट्रिंग लिए थे तो स्ट्रिंग आया है। देखिए, हमने एक इंटीजर लिया है और दूसरा स्ट्रिंग लिया है। अगर हम इन पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या टाइप एरर आ रहा है। इंटीजर और स्ट्रिंग को हम क्या नहीं करवा सकते, कॉन्कैट नहीं करवा सकते। तो देखिए, यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट का। ठीक है,
हम यहाँ पर यूज करेंगे हमारे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल में वैल्यू दी थी, क्या थी वो, स्ट्रिंग थी, और जब हमने यहाँ पर टाइप प्रिंट करवाया तो स्ट्रिंग आया था। हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये स्ट्रिंग है, उसने ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग कंसीडर करा। बट अगर हमें ये इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ पर ली है, अगर हमें इसको फ्लोट या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए वो कैसे, हम यहाँ पर देखिए वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, जो हमने ए की वैल्यू ली है उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि बी में क्या स्टोर होगा, ए का फ्लोट, मतलब ए वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करके। अब हम अगर प्रिंट करवाते हैं ए और बी को, हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, तो इसको देखिए क्या आता है हमारे पास। देखिए हमारे पास जो 30 है, ये ए वैल्यू हमारे पास इंटीजर आई है, ठीक है, ये वाली। और जो हमारे पास बी आया वो हमारे पास फ्लोट आया। इनबिल्ट फ्लोट फंक्शन का यूज करके जो इंटीजर है उसको फ्लोट में एक्सचेंज कर लिया, मतलब 30 को फ्लोट में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम किसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन। देखिए उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। अब देखिए, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो देखिए अब जो हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आया है, ये स्ट्रिंग आया, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया है। अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इन पे, लाइक हमारी जो ये वाला हम ले लेते हैं, दो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू असाइन करी है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग हो तो हमारे पास एरर आएगा, ठीक है, कि इंटीजर और स्ट्रिंग को हम कॉन्कैट नहीं करवा सकते। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये सेकंड है उसको हम चेंज करेंगे हमारे फ्लोट में। जब हम इसको फ्लोट में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लोट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप न्यू आता है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं चेंज। देखिए अब हम इसको चेंज कर सकते थे। देखिए हमने अब फर्स्ट वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया है, हमारे स्ट्रिंग में कर लिया है। इंटीजर किस में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में, और सेकंड वैल्यू भी हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैट हो चुका है, स्ट्रिंग का कॉन्कैट हो गया, तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू आई वो भी हमारे पास स्ट्रिंग आई है। तो ऐसे होगा हमारा कन्वर्जन। देखिए अब एक बात ध्यान रखनी है, जब हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट करते हैं, मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में हम चेंज करेंगे, तो हमें ध्यान देना है कि वो जो वैल्यू हो स्ट्रिंग में वो क्या हो, एक नंबर वैल्यू हो। जैसे यहाँ पर नंबर वैल्यू है, अगर हम यहाँ पर कोई यहाँ पर करेक्टर लिए हैं, ठीक है, हमारी स्ट्रिंग में करेक्टर है, तो अगर हम इसको इंटीजर में चेंज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। कैरेक्टर को इंटीजर में चेंज करेंगे तो हमारे पास एरर आता है कि इन एरर की हमारी वैल्यू का एरर है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ये टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।